नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मुझे हर रोज़ एक वीलॉग देना होता है, तो इसके लिए 3 अखबारें तो आती हैं मेरे घर पे, जो मैं पढ़ता हूँ रेगुलरली। पाकिस्तान का जो डॉन है वो ऑनलाइन देखता हूँ, जंग देखता हूँ, और उसके साथ साथ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स अपने व्लॉग्स में क्या कहते हैं उनका नुक्ते नज़र जानने के लिए उनको भी बारहा सुनता रहता हूँ, जिससे मुझे अंदाज़ा होता है कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है और लोग किन लाइन्स पे सोच रहे हैं। अब मैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ। एक साहब हैं कमर चीमा, दूसरी मोहतरमा है आरजू काजमी, बहुत मशहूर है, हिंदुस्तान में भी उनको बहुत देखा जाता है। अब उनके मैंने व्लॉग्स देखे जिसमें वो लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि अभी अभी जो IPL के ऑक्शन हुए सऊदी अरेबिया में जो है, उसमें पाकिस्तानी या बांग्लादेशी जो क्रिकेटर्स हैं उनको क्यों नहीं शामिल किया गया। अरे यार, अकल के नाखून लो। तुम चाहते हो तुम हमारी पीठ में छुरा घोंपो और हम आपको बैठ के खाना खिलाएं, आपकी मेहमान नवाजी करें और जाते जाते आपकी जेब में 50-100 करोड़ पैसा भी डाल दें। ऐसा तो मेरे भाई नहीं हो सकता। 1999 में वाजपेयी ने लाहौर एग्रीमेंट किया नवाज शरीफ के साथ, फरवरी 99 मई में आपने कारगिल कर दिया। ये तो है आपकी सृष्टि, आपकी फितरत। नवाज शरीफ के घर पे शादी थी, मोदी बिन बुलाए चला गया, उसकी बेटी की शादी है, चला गया, उसके बदले में कर दिया पठानकोट। आप चाहते हैं हम आपसे दोस्ती करें और आप हमारे साथ दुश्मनी करें, और उसके ऊपर तुर्रा ये कि आप उम्मीद करते हैं कि हम जब भी दावतें करें तो उसमें सबसे पहले तो आपको ही मदऊ करें, दावत दे। ये कैसे हो सकता है मेरे भाई। अब जहाँ तक IPL का ताल्लुक है, इसका नाम है इंडियन प्रीमियर लीग, तो नाम से ही जाहिर है, इसकी जो तश्कील है उससे ही जाहिर है, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान से ताल्लुक रखती है। इसमें किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, और उसमें पाकिस्तान भी आ जाता है, बांग्लादेश भी आ जाता है। जब आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है तो आपका से क्यों होना चाहिए। आप होते किस इख्तियार से ये बात करते हैं कि हमें क्यों नहीं लिया गया, जब पैसा ही सारा हमारा लगा हुआ है। आप चाहते हैं बांग्लादेश में, जब से ये हुकूमत बदली है, 5 अगस्त की बात है, जब से बदली है, हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है बांग्लादेश में। और इस्कॉन का जो भिक्षु है, फकीर है, उसको जेल में डाल दिया है। उसने जुलूस निकाला था, उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया है कि ये दहशतगर्द है। ये दहशतगर्द होते हैं जो एक जुलूस निकालते हैं, सिर्फ ये डिमांड करता है कि हिंदुओं को हिफाजत फराहम की जाए, जो कि सरकार का फर्ज बनता है। भले कोई भी सरकार क्यों ना हो, दुश्मनों की भी सरकार क्यों ना हो, उसका फर्ज बनता है कि उसके जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी हिफाजत करे। अगर उसने अपनी हिफाजत के लिए जुलूस निकाला, उसके बदले में उसको जेल में डाल दिया गया है, और उसके ऊपर आप ये उम्मीद करते हैं कि हम बांग्लादेशियों को घर में दावत दें
खाना खिलाएं और जाते जाते उनको जेब में 50-100 करोड़ रुपए जेब में भी डाल दें। ये नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। कांग्रेस के दौर में होता था, अब के नहीं होगा। हमने शुरू से लेके मेरे ख्याल में 71 में आज़ादी मिली तो 53 साल हो गए हैं बांग्लादेश की आज़ादी को। एक तो उसकी आज़ादी में मैं खुलम खुला बोलता हूँ, हिंदुस्तान का 100% कंट्रीब्यूशन है। इसमें भले ही वो बांग्लादेशी अपने आप को कुछ भी क्यों न बोले, हुसैन मोहम्मद इरशाद बोलता था कि लोग अपने ऊपर ये ठप्पा लगा देते कि हमने बांग्लादेश को आज़ादी दिला दी। तो सही कहते हैं, अगर हिंदुस्तान नहीं होता तो आज तक बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान होता और पिस रहा होता पंजाबियों के आगे। जिस तरह इस वक्त भी पाकिस्तान, जो बाकी बचा पाकिस्तान है, वहाँ पर सिंधी पिस रहे हैं, बलोची पिस रहे हैं। सिवाय पंजाबियों और पठानों के पाकिस्तान में किसी को इंसान समझा ही नहीं जाता, और 71 से पहले बंगालियों को तो बिल्कुल भी नहीं समझा जाता। और 71 की तारीख आपको याद करनी चाहिए। ये हिंदुस्तान ही था जिसने आपको पाकिस्तान के चुंगल से आज़ादी दिलाई। और उसके बाद हिंदुस्तान ने वक्त फवक्त हमेशा आपकी मदद की है। उधारी पे पेट्रोल दिया, उधारी पे बिजली दी, कोरोना के ज़माने में $4 बिलियन का कर्जा दिया, फॉरेन एक्सचेंज दिया। पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए IMF के आगे नाक रगड़ता है, काम नहीं होता उसका। बिना किसी शर्त शराइत के हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को कर्जा दे दिया। उसके ऊपर तोरा ये है कि आप वहाँ पर हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे हैं, और ये पाकिस्तानी यूट्यूबर ये उम्मीद करते हैं कि इसके बावजूद हम इतनी दयादिली दिखाएं कि हम उनको अपने घर में बुलाएं, उनकी मेहमान नवाजी करें और उनके जेब में पैसा डाल दें। अगर हम आपकी जो दुश्मनी है उसके बदले में दुश्मनी नहीं कर सकते तो कम से कम लाताल्लुकी का इजहार तो कर सकते हैं। ठीक है, तुम अपने घर खुश रहो, हम अपने घर खुश रहेंगे। अगर हमने आपके साथ या आपके क्रिकेटर्स को अपनी IPL में जगह नहीं दी तो इसमें हमने कोई गुनाह नहीं किया। हमने सिर्फ अपनी लाताल्लुकी का इजहार किया है कि हमें आपके साथ ज़्यादा ताल्लुकात नहीं रखने हैं। वैसे मैं अपने जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए ये पाकिस्तानी यूट्यूबर का जो है टुकड़ा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप खुद देख लीजिए वो साहब क्या फरमाते हैं कि बांग्लादेश के किसी प्लेयर को IPL की ऑक्शन पे भारतीय जो IPL होती है उन्होंने बाय नहीं किया। अब ये क्या कहेंगे कि ये ऐसे ही हो गया? नहीं, ये भारत के जय शाह साहब ने, अमित शाह साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, ये मोहम्मद यूनुस साहब और बांग्लादेश को सबक सिखाया कि हम जब मर्जी तुम्हें बाइकआउट कर दें, जब मर्जी तुम्हें निकाल दें, और हम डिटरमाइन करेंगे कि तुमने खेलना या नहीं खेलना। थोड़ा सा पीछे चले जाएं, कुछ साल पहले पाकिस्तानी प्लेयर्स को IPL में लेना बंद कर दिया गया था। क्यों? क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स अच्छा नहीं खेल सकते? क्या अच्छे बैट्समैन नहीं है? अच्छे बॉलर नहीं है? अच्छी फील्डिंग नहीं करते? ग्लोबल रैंकिंग में नाम नहीं है? क्या वजह है? सिर्फ एक वजह है, इंडिया इज यूजिंग IPL एज ए टूल फॉर कोर्जन। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।